हिमाचल की सुखविंदर सुक्खू सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर आज बिलासपुर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारी भरकम भीड़ को देखकर कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी ही नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर जमकर जुबानी हमला बोला। इस मौके पर जहां सीएम सुक्खू अपने सहज स्वभाव में दिखाई दिए, वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपने भाषण के दौरान ऐसे ऐसे तीर छोड़े कि हर कोई दंग रह गया। मुकेश अग्निहोत्री ने अपनी सरकार पर विपक्ष की ओर से पिछले 2 सालों से किए जा रहे हमलों का आज बिलासपुर के लूहड़ू मैदान से, जहां बीजेपी और नेता प्रतिपक्ष को ललकारा, वहीं चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी तक को नसीहत दे दी। सीएम सुक्खू ने क्या कहा, उससे पहले आपको मुकेश अग्निहोत्री का तेवर दिखाते हैं। कि लगातार हिमाचल प्रदेश में इन 2 सालों के दौरान सरकार गिराने की कोशिश चलती रही। आपने इसके सिवाय कुछ नहीं सुना होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस की सरकार गिर रही है। अरे सरकार गिराने के लिए इन बाजुओं में दम की जरूरत होती है, और हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में की बाजुओं में कितना दम है और जयराम जी की बाजू में कितना दम है। यह सरकार नहीं गिरेगी। उल्टे लटक जाओ आप लोग। हम 40 थे, 40 हैं। जिस दिन बने थे उस दिन भी 40 थे, और आज भी हम 40 हैं। अरे हमें कह रहे हैं शिमला में, कहीं और जाके कहते हैं अली बाबा 40 चोर। अरे झूठों के सरदार, तुमने कहा सरकार गिराएंगे। तुम सरकार गिरा के दिखा दो। मैं तो यह कहता हूं कि अब तुम्हारा शासन आने ही नहीं वाला है। अगले 3 साल में जो होने वाला है, कहते जी सरकार हम नहीं गिरा रहे थे, कहते सरकार हम नहीं गिरा रहे थे। अरे अदालतों तक आप चले गए, विधानसभा के स्पीकर से फटकार लगी, सुप्रीम कोर्ट में भाग के गए, वहां फटकार लगी। और मैं अपने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी यह कहना चाहता हूं, अपने अफसरशाही को सबको बता दो, यह नहीं गिरने वाली, यह नहीं गिरने वाली। सारे अफसरों और कर्मचारियों को बता दो, ये रोज रोज बैठ के जो चर्चाएं करते हैं आप लोग बंद कमरों में, ये गवाह है। इतने मंच पे हमारे नेता बैठे हैं, इतने कर्मचारी बैठे हैं, इतने लोग बैठे हैं, ये इस सरकार के काम की गवाही देने के लिए आए हैं। माननीय शुक्ला जी, इससे ईमानदार मंत्रिमंडल कहीं हो नहीं सकता। एक भी मंत्री पे कोई दाग नहीं है, एक भी मंत्री पे कोई दाग नहीं है। और जयराम जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रदेश का एक भी कर्मचारी बता दो जिसको तनख्वाह नहीं मिली है। बताइए आप, किसको तनख्वाह नहीं मिली है? प्रदेश का एक भी कर्मचारी बता दो जिसको पेंशन नहीं मिली है। बताइए किसको पेंशन नहीं मिली है? अगर एचआरटीसी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली और पेंशन नहीं मिली, तो मैं इस्तीफा देता हूं, नहीं तो जयराम जी आप इस्तीफा दें। रोज रोज की ठक लगा रखी है आपने। इतना ही नहीं, मुकेश अग्निहोत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम को आड़े हाथों लेते हुए कहा, इस सभा में बैठा कोई भी व्यक्ति बताए कि किसी ने टॉयलेट जाने का टैक्स दिया। मुकेश अग्निहोत्री ने नेता प्रतिपक्ष को संबोधित करते हुए कहा कि वो एक ट्रायल करें, 24 घंटे एक टॉयलेट में बैठें, फिर देखें कि बिल आया कि नहीं। फिर कहते हैं टॉयलेट टैक्स लग गया, टॉयलेट टैक्स लग गया। आप इतने लोग इस सभागार में बैठे हैं, किसी ने टॉयलेट जाने का टैक्स दिया? किसी एक ने दिया हो? आप बताएं इतनी बड़ी जनसभा में। और मैं जयराम जी को कहना चाहता हूं,
आप एक प्रयोग करो, एक ट्रायल करो, 24 घंटे एक टॉयलेट में बैठो, 24 घंटे एक टॉयलेट में बैठो और बाद में अगले महीने के बिल में देखो कि मेरा बिल आया कि नहीं आया। झूठ कहां तक बोलोगे आप? कहां तक बोलोगे झूठ? मुकेश अग्निहोत्री यही नहीं रुके। उन्होंने बीजेपी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कुकर के पैसे ले लिए। अरे कुकर की सीटी मुकेश अग्निहोत्री ऐसी बजाएगा कि याद रखोगे। आप भी सुने मुकेश अग्निहोत्री का यह तंज। आजकल इनको एचआरटीसी से बड़ी परेशानी है। हिमाचल पथ परिवहन निगम अपने जीवन का 50वां साल मना रहा है। हमें गौरव है इस बात का। 5 लाख लोगों को रोज अपने घर पे छोड़ता है एचआरटीसी। हिमाचल में ना कोई रेल मार्ग है, ना कोई हवाई मार्ग है, ना कोई रज्जू मार्ग है। ये एचआरटीसी है जो घाटे की रूट चलाती है, जो रोज आपको घर तक छोड़ के आती है। आप एचआरटीसी को बदनाम करते हो और कहते हैं जी कुकर के पैसे ले लिए। आजकल कह रहे कुकर के पैसे ले लिए। अरे कुकर की सीटी मुकेश अग्निहोत्री ऐसी बजाएगा कि याद रखोगे आप। झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। आज हमारी रैली है तो आज एक हीटर डाल दिया, कहते जी हीटर के 264 रुपए ले लिए। अरे आप अगर हिमाचल पथ परिवहन निगम को बदनाम करते हो, मेरे पास अभी कंडक्टर यूनियन आई थी, कहते जी एफआईआर रजिस्टर करो इनके खिलाफ, ये कंडक्टर्स को बदनाम कर रहे हैं। हमने ना किसी कुकर का पैसा लिया, ना हमने किसी हीटर का पैसा लिया। जयराम जी चाहे कुकर की सीटी बजा लो, हीटर का जो है फोटो डाल लो, चाहे टॉयलेट का रोना रो लो, अब नहीं मिलनी ये सत्ता आपको। ये सत्ता नहीं मिलेगी आप लोगों को। ये लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है। और मैं इस आंदोलन में आप सबसे कांग्रेसियों से आग्रह करना चाहता हूं, पार्टी का खुल के साथ दो, दिल से साथ दो। कोई धड़ेबंदी नहीं है। इस प्रदेश को किसने बनाया? डॉक्टर वाईएस परमार ने बनाया। अगर परमार ना होते तो आज हम ना बैठे होते यहां पे। उन्होंने लड़ाई लड़ी तो हिमाचल बना। हमारे दूसरे मुख्यमंत्री रामलाल ठाकुर जी आए, हमारे तीसरे मुख्यमंत्री जी वीरभद्र सिंह जी आए। वीरभद्र सिंह जी भी अपने आप में संस्थान थे। हम तो उनकी पाठशाला में पढ़े हुए लोग हैं, बहुत कुछ उनसे सीखा। हम उस पार्टी के लोग हैं जिन्होंने हिमाचल निर्माण किया और हिमाचल को आगे बढ़ाया। इसलिए ये झूठ की बातें नहीं चलेंगी। लेकिन आपको एक बात बता दूं, शुक्ला जी को खास तौर पे बताना चाहता हूं। माननीय शुक्ला जी, शिमला का रोपवे बना रहे हैं, 2000 करोड़ रुपए का अगले 2 साल में बना के तैयार करेंगे। 2000 करोड़ रुपए का टेंडर स्टेज पे हम पहुंच गए, एनवायरमेंट क्लियरेंस हो गई, डीपीआर बन गई। अब 4 दिन बाद आप सुनोगे, ये कहेंगे ये तो हम बना गए थे। मुझे याद है, मैं जब पत्रकार हुआ करता था, हमारे एक साथी थे, तो हमें लोगों ने कहा कि ये जब भी कोई बात होती है तो ये कहते हैं ये तो मैं कर आया, ये खबर तो मैं कर आया। तो हमने वैसे ही बोल दिया। हमने कहा यार एक बस का एक्सीडेंट हुआ, कहते ये खबर तो मैं भेज आया। तो ये भी कहेंगे कल दिन को ये रोपवे हम बना गए थे। अरे 2000 करोड़ रुपए का रोपवे, शिमला की शान, हिंदुस्तान का पहला सबसे बड़ा रोपवे, संसार का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे कांग्रेस की सरकार बनाएगी।